है कि लोग मुझसे पूछ, तो अक्सर लोग कहते हैं कि आज भी कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि तू लड़कों की तरह क्यों रहती है, तेरे बाल छोटे क्यों हैं, तेरी चाल ऐसी क्यों है, मर्दाना जिसे कहते हैं। एक मिनट, मुझे इससे कोफ्त है, बेहद कोफ्त है। ये लड़कों की तरह क्या होता है? ये हम ही हैं जो हम बताते हैं कि ये लड़के की तरह होता है और ये लड़के की तरह होता है। दोस्त, मैं लड़के की तरह नहीं रहती, मैं अपनी तरह रहती हूँ। तो एक दिन शायद वो दिन इसी के लिए मुकर्रर हुआ हो। मैं घर पे थी, सोफे में बैठी हुई थी, सत्यमेव जयते का एपिसोड देख रही थी जिसमें जो LGBTQ वाला एपिसोड आया था। अचानक से माँ ये अपने खाने की प्लेट लेके और वो मेरे पास बैठ गई और वो लैपटॉप की तरफ देख रही थी खाना खाते हुए। वो समझने की कोशिश कर रही थी ये क्या है। तो अचानक से माँ ने बस इतना कहा कि अच्छा ये लड़का थी, अब ये लड़की बन गई है। मैंने मुस्कुरा के माँ की तरफ देखा और उनसे कहा कि आप समझते हो ये चीजें? कि नहीं, तू समझा? उन्होंने कहा कि ठीक से समझा, मैं समझी नहीं। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि माँ, अगर आप कभी मुझसे ये पूछो कि क्या तुझे शादी करनी है, तो मैं आपसे कहूंगी कि हाँ मुझे शादी करनी है, लेकिन एक लड़के से नहीं, एक लड़की से करनी है। अगर आप मुझे ये पूछो कि क्या मेरा अफेयर है, तो हाँ मैं तुमसे कहूंगी कि मेरे 3 अफेयर हो चुके हैं, लड़के से नहीं, लड़की से। मेरी जो पसंद है वो लड़की के लिए है। और माँ बस मुझे देखे जा रही थी, बस देखे जा रही थी। और मैंने कहा कि माँ, अगर आप मुझसे कभी लड़के से शादी करने के लिए कहेंगी तो उसके 2 ही परिणाम होंगे, या तो ये कि हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, या फिर मैं, अच्छा ठीक है, तू जो भी है, बस अपने आप को परेशान मत करियो, अपने आप को कभी तकलीफ मत दियो, मैं बस इतना चाहती हूं, तुझे जो करना है तू वो कर। वो दिन मेरी जिंदगी का ऐसा दिन था जब मैंने ये समझा और सोचा कि आप अगर अपने परिवार से शुरुआत करते हो अपने आप को अपनाए जाने की, तो दुनिया की फिक्र बेहद कम हो जाती है। डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक का होता है, इस लेवल तक का होता है कि आप ना सिर्फ अपने आप पे सवाल उठाते हैं, बल्कि शायद आप जिंदगी के उस सबसे बड़े पहलू को छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं जो शायद आपकी रोजी रोटी चलाता है, जो शायद आपके खर्चे चलाता है, जो शायद आपकी जिंदगी चलाता है। और ऐसा डिसीजन एक मैंने भी लिया जब मैं मीडिया में थी, और इस हद तक हुआ कि मेरी शिफ्ट नाइट कर दी गई। एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक मेरी रिलीवर तक नहीं आती थी। मुझे एक ही सीट पे 8-8 घंटे बैठना होता था, क्योंकि वो मुझे उस तरीके से, उस नजर से नहीं देखते थे। उस दिन मैं ऑफिस में फेंट हो गई काम करते करते। लोगों का जमावड़ा था। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई और उनको फाइनली मैंने बताया, पहले मेल से बताया जिसका कोई जवाब नहीं आया, फिर फाइनली उनको बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं कैसे 1 घंटे का सफर तय करके अपने घर से अपने ऑफिस तक आऊं, ये जानते हुए भी कि मेरे साथ वहां क्या होगा, ये जानते हुए भी कि जो लोग मुझे जानते हैं मगर समझते नहीं, लेकिन तिरस्कार की नजरों से मुझे देख रहे हैं। और उनकी तरफ से मुझे बस एक ही जवाब आया, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आइएगा। इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब एम्स्टर्डम के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से मुझे एक मेल आया, और जैसे कि सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल वगैरह आप डालते हैं, तो किसी एक दोस्त ने अप्रोच किया किसी कंपटीशन के लिए। तो एम्स्टर्डम से मेरे पास एक मेल आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो मेरे फोटोग्राफी की एग्जीबिशन वहां लगाना चाहते हैं। इस तरह से शुरुआत हुई। एग्जीबिशन 5 दिन की एग्जीबिशन वहां लगी, मुझे स्पॉन्सर किया, मैं अपनी सिस्टर के साथ वहां पे गई। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद फिर दुबई, और फिर उसके बाद
दिल्ली में 2-3 बार एग्जीबिशन लग चुकी है, तो यहाँ से मैंने फ्रीलांस फोटोग्राफी की शुरुआत की। अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि यार तुझे कभी लड़के ने प्रपोज नहीं किया, या फिर किसी लड़के के साथ तू रिश्ता बना के देख, उससे घुलने मिलने की कोशिश कर, उसके साथ बैठ के देख, शायद हो सकता है कि तेरी फीलिंग्स बदल जाए। ओके, तो यहाँ पे मुझे आप सबसे एक बात कहनी है, जिस तरीके से आप हम मुझसे कहते हैं कि किसी लड़के के साथ घुल के या मिल के देख या बैठ के देख या रिलेशन बनाने की कोशिश कर, हो सकता है तेरी फीलिंग चेंज हो जाए और तू सो कॉल्ड नॉर्मल हो जाए, सो कॉल्ड नॉर्मल। तो मेरा आपसे सवाल है, जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं जो आप अपने आप कहते हैं सो कॉल्ड, आप किसी ऐसे लड़के के साथ, आप किसी लड़के के साथ एक शाम बिता के देखिए, उन्हीं एहसासों को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप भी या सो कॉल्ड या फिर थोड़े से तब्दील हो जाएं, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको खौफ होगी, आपको लगेगा कि आपके अस्तित्व पे सवाल किया जा रहा है। नहीं है ना मुमकिन आपके लिए? यही जवाब अब मेरे लिए है आपका, और मेरा है आपके लिए। तो ये बात कहना छोड़ दीजिए। तो भाई, मेरी चाय, मेरी कॉफी, मेरी बुलेट, मेरा स्कूटर, मेरी मर्जी, मेरे बाल सर तक, कंधे तक, घुटने तक या और लंबे, मेरी मर्जी। अगर मेरे बाल छोटे हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे कहें कि मैं बुच हूं या स्ट्रेट हूं। ये मेरी मर्जी। जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा सा रुक कर मौसम का लुत्फ लेने के लिए मेरे बुलेट की बैक सीट पर मेरा बॉयफ्रेंड होगा या मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी मर्जी। तो भाई, क्यों नाहक परेशान होते हो? उठो, जियो। अगर गिर भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और उठो, चलो, मगर कभी रुको नहीं।